हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल हैं। देखो बच्चों, हम लोग आ गए हैं अगले वीडियो पर और हम लोग कर रहे थे प्रोबेबिलिटी में 13.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो बेटा मैंने आपको 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। इसके वीडियो अपलोडेड हैं, पहले आप उन वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, सारे के सारे प्लेलिस्ट में हैं और इस टॉपिक की कंप्लीट थ्योरी मैंने पढ़ाई हुई है, वो भी इसी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। उन सबको बेटा पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हम आगे करेंगे। देखो अब हम लोग आज शुरू करते हैं 13.1 के क्वेश्चन नंबर 13 से। तो क्वेश्चन नंबर 13 बेटा क्या कहता है, एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। मतलब 300 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इजी हैं और ट्रू फॉल्स है। ठीक है, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिफिकल्ट हैं और जो कि ट्रू फॉल्स भी हैं। 500 क्वेश्चन है बेटा इजी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, और 400 क्वेश्चन जो हैं वो हैं डिफिकल्ट और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अच्छा, अब दो क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इजी क्वेश्चन। तो इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट इट इज मल्टीपल चॉइस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, जब भी गिवन दैट जैसी लैंग्वेज यूज करें समझ जाना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी चाहिए, जिसमें से ए क्या है बोलो कि इजी होना चाहिए। तो ए क्या है कि क्वेश्चन इजी होना चाहिए। ठीक है, गिवन दैट के बाद बी क्या है बोलो कि क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होना चाहिए, है ना। तो ए क्या है, क्वेश्चन इजी हो, और बी क्या है, क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस। गिवन दैट के बाद जो लिखा है वो बी है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, देखो ए इंटरसेक्शन बी में कितने पॉइंट्स आएंगे। ए का मतलब इजी और बी का मतलब मल्टीपल चॉइस। तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी हुआ इजी एंड मल्टीपल चॉइस। तो इजी मल्टीपल चॉइस कितने हैं, 500। तो ये हो गया हमारा 500। ठीक है, अब देखो बी क्या है, मल्टीपल चॉइस। तो मल्टीपल चॉइस कितने हैं, देखो बी मल्टीपल चॉइस कितने हैं, ये भी मल्टीपल चॉइस, ये भी मल्टीपल चॉइस। तो मल्टीपल चॉइस कितने हो गए, 900 हो गए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस का मतलब बी। तो मल्टीपल चॉइस ये भी है और ये भी है, तो 900 हो गए। अच्छा, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 3 2 5 5 10 4 14। तो टोटल क्वेश्चन जो है एनएस वो कितना है, 1400 है, ध्यान दो। ठीक है, देखो अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसके केसेस 500 अपॉन टोटल केसेस कितने हैं, 1400 है। बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बी का मतलब मल्टीपल चॉइस जो कितने हैं, 900 है, और टोटल कितने हैं, 1400। ये देखो हमारा एनएस, एनएस का मतलब टोटल क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों तो हमारा आंसर आएगा 5/9। तो ये हमारे बच्चों 13 क्वेश्चन का देखो बेटा फाइनल आंसर आ गया, कितना बोलो, 5/9। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हमें ये वाला क्वेश्चन करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 14 क्वेश्चन करते हैं। गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट, गिवन दैट दोनों नंबर अलग अलग हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी चाहिए है। तो ए क्या है, किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए है कि सम जो है वो 4 हो जाए, सम इज 4। और गिवन दैट क्या है, गिवन दैट दोनों नंबर जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो नंबर्स आर डिफरेंट, ये है बी, मतलब बी मतलब गिवन दैट के बाद जो लिखा है, गिवन दैट
तो मतलब ये बी हो गया, और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी सम, वो क्या हो गया 4, तो ए हो गया 4। ठीक है, तो देखो बच्चों दो डाइस हैं चूंकि, तो एन एस हो जाएगा 36, चूंकि दो डाइस हैं। ठीक है, दो डाइस वाला केस है, तो एन एस क्या हो जाएगा 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी चाहिए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, देखो बी क्या है कि दोनों पर नंबर अलग अलग हैं। देखो बच्चों टोटल केस 36 होते हैं, दोनों नंबर पर केस सेम आएंगे तो ये 6 केसेस होते हैं। कौन कौन से? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो बी क्या हुआ, दोनों पर नंबर अलग अलग हैं तो इसके केसेस 30 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल 36 है और दोनों पर सेम नंबर आते हैं तो 6 केसेस बनते हैं। कौन कौन से? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो 36 टोटल केसेस हैं, उसमें से सेम वाले केसेस 6 निकाल दो तो कितने बचेंगे? 30। 30 का मतलब दोनों पर नंबर कैसे अलग अलग हैं। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब सम 4 है और नंबर डिफरेंट होने चाहिए। तो क्या क्या बन सकता है? देखो 1 3 3 1, और एक केस 2 2 हो सकता है, वो नहीं लेंगे क्योंकि नंबर डिफरेंट चाहिए और सम 4 भी चाहिए। तो सम 4 और नंबर डिफरेंट, तो देखो इसमें कितने केसेस आ गए? इसमें केसेस आ गए 2। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? देखो इसके केसेस 2 और टोटल केसेस 36। बी में कितने केसेस आए? 30 और टोटल केसेस कितने हैं? 36। तो क्या हुआ? 2/30 यानी 1/15 हमारे क्वेश्चन का बच्चों देखो यहाँ पर फाइनल आंसर बना। कितना बोलो? 1/15। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का बच्चों फाइनल आंसर बेटा यहाँ पर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो फिफ्टीन क्वेश्चन बच्चों करते हैं। देखो कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाइस इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप। अगर 3 का मल्टीपल आता है तो कहते हैं डाई को फिर से फेंका गया। तो मतलब 3 का मल्टीपल मतलब 3 आए या 6 आए, ठीक है, तो डाइस को फिर से फेंका गया। फिर से फेंका गया, अब फिर से मतलब 1 2 3 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। इसमें भी 1 2 3 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 आए तो इफ एनी अदर नंबर कम्स टॉस ए क्वाइन। जैसे कि मान लो 1 आए तो भी क्वाइन टॉस किया, 2 आए, 4 आए, 5 आए, है ना। 3 6 के अलावा कोई और आए 1 2 4 5 तो क्वाइन को टॉस किया। क्वाइन को टॉस करने में हेड या टेल आ सकता है, हेड या टेल आ सकता है, टेल या हेड आ सकता है, टेल या हेड आ सकता है क्वाइन को टॉस करने में। ठीक है, अच्छा find the conditional probability of event that coin show a tail given that at least one die show 3। तो देखो probability of A by B चाहिए है, जिसमें से A क्या है? A है बोलो coin shows a tail, तो coin पर क्या है बोलो? टेल आए, ये A है। और B क्या है? देखो given that के बाद क्या लिखा है? at least 1 3, एट लीस्ट 1 3, कम से कम एक पर 3 आए, ये बी है, ए बाई बी। ठीक है, तो क्वाइन पर टेल आए ये ए है, और गिवन दैट के बाद जो बेटा लिखा है वो हो जाएगा बी, एट लीस्ट 1 डाई शो 3। हाँ, तो बच्चों देखो क्या होगा इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू फिर वही क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी ना। अब देखो B क्या है? B है कम से कम 1 3 आए, तो देखो B क्या क्या हो सकता है? 1 3 आए, तो मतलब देखो कम से कम 1 3 आए, 1 3 आए या दोनों 3 आ सकते हैं। तो देखो जैसे यहाँ 3 आए और फिर इस पर 1 आए, तो ये केस ले सकते हैं 3 1 3 2
3 3 4 3 5 3 6, ये सारे केसेस लेंगे क्योंकि पहली बार में 3 आए और दूसरी बार में 1 से लेके 6 तक कोई आ सकता है, क्योंकि एक 3 आ सकता है। अच्छा, पहली बार में देखो कि 6 आए, अगली बार में 3, ये भी केस ले सकते हैं, 6 3 वाला केस, क्योंकि पहले में 6 और अगले में 3, तो 6 3 वाला केस भी ले सकते हैं। यहाँ तो खैर 3 वाला कोई केस है ही नहीं, तो कम से कम एक 3 आए या दोनों 3 आए, तो मतलब ऐसे करके देखो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, और यहाँ 6 आए, यहाँ 3 आए, तो ये केस भी हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये हमारा बी हुआ। और ए क्या है, देखो कॉइन पर टेल आए, ए क्या है, कॉइन पर टेल आए, तो कॉइन पर टेल देखो कैसे कैसे आ सकता है, जैसे ये 1 ये टी, तो 1t हो सकता है, और बोलो 2t हो सकता है, और बोलो 4t हो सकता है, और बोलो 5t हो सकता है। तो ये हमारा ए हो गया। ठीक है, कि कॉइन पर हमको टेल चाहिए, तो कॉइन पर टेल का मतलब हम यहां पर कुछ भी ऐसा ले सकते हैं। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन ढूंढो, ये बी है ये ए है, तो बच्चों दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, ये 5 हो गया, 5 कुछ भी कॉमन नहीं। तो समझो अगर ये 5 हो गया तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो गए, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, नंबर ऑफ एलिमेंट 0, और टोटल केस जो भी हो, एनएस कितना है, एनएस देखना पड़ेगा, एनएस देखो क्या बनेगा, 3 1 3 2 3 6, 6 केस यहां बनेंगे और 6 केस यहां बनेंगे, 6 6 12, और इससे 2 2 4 2 6 2 8, तो 6 6 12 8 20 केसेस टोटल बनेंगे एनएस में। बात समझे ना कि दो कैसे, ऐसे यहाँ 3 आए, यहाँ 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है, मतलब 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, 1h 1t 2h 2t, तो देखो 2 2 2 2 8 केस ये बने, इससे 6 केस बने, इससे 6 केस, तो 20 केस बने, तो 0/20 होल डिवाइड बाई बी। बी देखो क्या है, बी में कितने केस बने, 1 2 3 4 5 6 7, तो बी में 7 केस बने और टोटल केस 20 है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, समझे बच्चों बात को। तो यहां पर देखो बच्चों हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 0। बात समझे ना। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। लिखो बच्चों ध्यान से जरा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 16 क्वेश्चन करते हैं। देखो सिक्सटीन क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया गया है 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी चाहिए है, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 है, सोचो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 का मतलब सब कुछ क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया, तो यही इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया, सी वाला पार्ट, नॉट डिफाइंड। क्योंकि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 है तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़े, देखो 17 क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अच्छा कह रहा है ए और बी दो इवेंट्स हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए है, ऐसा बराबर है। तो समझो बच्चों, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और बी बाई ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये इससे कट जाएगा तो क्या बचा, तो बच गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो देखो ये हमारे बच्चों 17 क्वेश्चन का आंसर आया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो डी ऑप्शन यहां पर सही हो गया। अब देखो दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है तो इसका मतलब ये मत समझना कि ए और बी बराबर है, हो सकता है ए और बी अलग अलग हो। जैसे कि मान लो अगर आप
डाइस का सैंपल स्पेस लें तो 1 2 3 4 5 6 डाइस का सैंपल स्पेस लिया। मान लो एक सेट ए है 2 3 और एक सेट बी है 5 6। ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितना आएगा 2/6 और बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो भी कितना आएगा 2/। देखो दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है लेकिन ए और बी तो बराबर नहीं है ना, अलग अलग है, जबकि दोनों की प्रोबेबिलिटी आपस में बराबर है। ठीक है, तो ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी अगर बराबर है इसका मतलब जरूरी नहीं है कि सेट भी आपस में बराबर हो जाएं। समझे बात को? तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने ये 13.1 एक्सरसाइज को ख़त्म कर लिया है। काफ़ी सारे सवाल इसमें थे क्योंकि अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, तो बहुत हो जाते हैं। अब अगले वीडियो में बेटा हम लोग 13.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे और इसकी भी मैंने कंप्लीट थ्योरी पढ़ा दी है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाले केसेस हैं बेटा। तो अच्छे से इनको समझ लो एक बार थ्योरी को, उन केसेस को पढ़ लो, फिर इन वीडियो पर आओगे तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।